हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग के पाठ 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पे चर्चा करेंगे। इसमें क्षेत्र पंचायत पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में आपने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जाना था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में 3 अंग होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस चित्र को आप पिछली बार भी देख चुके हैं। इसमें ग्राम पंचायत के बारे में आपने पिछले पाठ में खूब पढ़ा था। आपने ये जाना था कि ग्राम पंचायत एक गांव में रहने वाले निवासियों के से बनती है और इसके मुखिया को ग्राम प्रधान कहा जाता है। प्रधान जी का नाम तो आप अपने जानते ही होंगे, जानते हैं ना? तो अपनी उत्तर पुस्तिका में आप जरूर लिख लीजिएगा। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य, यानी जो गांव को वार्डों में बांटा गया है, उनके सदस्य मिलकर गांव का खूब विकास करते हैं। ये सब तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हम क्या क्या जानेंगे? आज हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के दूसरे स्तर यानी क्षेत्र पंचायत के बारे में खूब जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्षेत्र पंचायत क्या है और इसका गठन कैसे होता है। हम इनके आरक्षित पदों के बारे में जानेंगे, हम इनके प्रमुख सदस्यों के बारे में जानेंगे तथा हम इनकी समितियों के बारे में जानेंगे और इनके कार्यों के बारे में भी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम क्षेत्र पंचायत की आमदनी और उनका कार्यकाल भी जानेंगे। तो हम लोग चलिए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र पंचायत के बारे
समितियों में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा क्षेत्र पंचायत की कौन कौन सी समितियां हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है निर्माण समिति। निर्माण समिति माने क्षेत्र की निर्माण समिति, निर्माण कार्य कार्यों की देखभाल करने वाली। दूसरी जल समिति है और तीसरी शिक्षा समिति, चौथी स्वास्थ्य समिति है। तो ये समितियां महत्वपूर्ण समितियां। इसके अतिरिक्त और भी समितियां हैं जो क्षेत्र पंचायत में कार्य करती हैं। सबसे पहले हम निर्माण समिति की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी समितियां अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती हैं। क्षेत्र निर्माण समिति का क्या कार्य है? क्षेत्र निर्माण समिति अपने क्षेत्र में हो रहे किसी भी निर्माण कार्य पर नजर रखती है और जो निर्माण कार्य हो चुका है उनकी देखभाल भी करती है। इसी तरह जल समिति अपने क्षेत्र में जल की व्यवस्था की पर देखती है। साथ ही साथ शिक्षा समिति का कार्य तो हम लोग के से संबंधित है, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। शिक्षा समिति जो है वो विद्यालयों में जाती है और उनकी समस्याएं सुनती है और समाधान करने का प्रयास भी करती है। स्वास्थ्य रक्षा समिति जो होती है वो मनुष्यों और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। उनके टीकाकरण, उनके महामारी फैलने से रोकथाम, इस तरह के कार्य स्वास्थ्य रक्षा समिति करती है। इन समितियों के सदस्यों को सरकार द्वारा बनाई गई समस्त योजनाओं की जानकारी होती है और ये देखती है कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो योजना के अनुरूप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानने का प्रयास करती है कि उनके कार्य जो किसके लिए किए जा रहे हैं और जिनके लिए किए जा रहे हैं वो इस कार्य से लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे काम समितियों के होते हैं। समितियों के बाद अब हम इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। कार्यों से संबंधित क्या, समितियां तो देखभाल कर लेती हैं, लेकिन इनके कुछ कार्य भी तो हैं, कार्य और दायित्व भी तो होते हैं, उसको भी ये पूरा करते हैं। इनके कार्यों के बारे में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या लिखा है, पक्की सड़कों का निर्माण करना, फिर पशु चिकित्सालय बनवाना, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करना, फिर खाद और बीज केंद्र खुलवाना और स्कूल बनवाना। तो ये सारे कार्य के अतिरिक्त भी और कार्य हैं, तो इन्हें थोड़ा विस्तृत रूप से हम जानते हैं। पक्की सड़कों का निर्माण करना मतलब जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, जहाँ यातायात की सुविधा ना हो और उसको सुगम बनाना है, तो वहाँ पर ये पक्की सड़कों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये अपने क्षेत्र के पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जिस जगह पर आवश्यकता होती है वहाँ पशुओं के लिए अस्पताल भी खुलवाते हैं और साथ ही वहाँ पे दवाओं की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे उनके साथ क्षेत्र के सारे पशु स्वच्छ और सुरक्षित रहें। उसके साथ ही साथ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब हम मनुष्यों के लिए जो अस्पताल, छोटे छोटे अस्पताल गांव में बनते हैं छोटे से, वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राथमिक उपचार होता है। याद आ गया ना, वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर एनएम दीदी बैठती हैं। ये खुलवाने का कार्य क्षेत्र पंचायत करती है। जहां आप बच्चे पल्स पोलियो की 2 बूंद पीने जाते हैं, वही स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में, अधिकांश बच्चों के गांव में तो ये होगा ही होगा। आप वहां जाते भी होंगे तो आप पता करिएगा कि ये किसने बनवाया है। आपके क्षेत्र पंचायत के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य जो समिति है वो अनुमोदन करी होगी, तब ये कार्य हुआ होगा। इसके अलावा ये खाद और बीज केंद्र खुलवाते हैं। खाद और बीज केंद्र खुलवाने का काम तो हर गांव में कराना जरूरी होता है, क्योंकि गांव में ही तो खाद और बीज केंद्र की जरूरत होती है। आपके घरों में भी खाद और बीज आता होगा। और जो हमारी क्षेत्र पंचायत जिस दुकान को खुलवाती है, यानी जो केंद्र खुलवाती है, उसे क्या कहा जाता है, सहकारी समिति। यहाँ पर उत्तम किस्म की खाद और नए और उत्तम बीज कम दामों में किसानों को मिलता है। आज एक काम करिएगा, आपके घरों में जो खाद और बीज आता है उसके बारे में अपने माता पिता से या बड़ों से पूछिएगा। आप पूछिएगा कि ये कहाँ से लाते हैं, और अगर वो सहकारी समिति से लाते हैं तो बताइएगा, अच्छी बात है। और अगर नहीं लाते हैं तो उनको बताइएगा
कि आप सहकारी समिति के केंद्र से इन चीज़ों को लाएं, जिससे उन्हें अच्छे किस्म की खाद भी मिल सके और उत्तम और नए बीज मिल सकें, जिससे उनके खेतों में अच्छी उपज उगे। तो आपको पता चल गया ना खाद और बीज केंद्र खुलवाने का कारण। ये खुलवाते हैं और आपके गांव के लोगों को इसकी मदद मिलती है। इसके साथ ये स्कूल बनवाते हैं। जिस जगह पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है या और ऐसे शैक्षिक केंद्र नहीं है जहाँ से लोगों की पढ़ाई हो सके, तो ये वहाँ पर स्कूल भी बनवाते हैं। इनका एक कारण यह है कि ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का सारा बच्चा पढ़ जाए, कोई अनपढ़ ना रहे, सभी साक्षर हो जाएं और देश का नाम रोशन करें और देश का विकास हो। इसके लिए ये जगह जगह स्कूल खुलवाते हैं, बालिका शिक्षा के लिए भी स्कूल खुलवाते हैं, तमाम ऐसे कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये प्रौढ़ शिक्षा पे भी काम करते हैं कि जो व्यक्ति बड़े हो गए हैं, जैसे आपके बड़े, यदि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो अक्षर ज्ञान करने के लिए ये अपने वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की भी स्थापना करवाते हैं। इसके अलावा बहुत से कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्यों की कार्यशैली कैसी है, इसके लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में एक ऐसी कहानी दी गई है, वर्णन दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाए कि क्षेत्र पंचायत कौन कौन से कार्य करती है और किस तरह कार्य करती है। उस वर्णन को हम आपको सुनाते हैं, आप जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। जुलाई का महीना था और रविवार का दिन था। तेज बारिश हो रही थी। गांव जगदीशपुर है, उसकी एक पुलिया टूट गई। उस दिन तो कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, लोग घर से बाहर नहीं निकले थे और रविवार का दिन था, लोगों की छुट्टियां चल रही थी। दूसरे दिन जब बारिश बंद हुई तो गांव के कुछ लोग उस पुलिया तक गए। उन्होंने देखा, अरे ये तो पुलिया ही टूटी है। लोगों ने विचार किया कि ये पुलिया टूटी कैसे। अभी तो पिछली गर्मी में ठेकेदार ने इसे बनवाया था। वहां जाकर उन्होंने टूटे हिस्से को जब देखा तो देखा कि वहां पर सीमेंट और लोहा कम लगा है। लोगों ने कहा, अरे ये तो लोहा और सीमेंट कम होने की वजह से पुलिया टूटी है। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अभी अगर लोग आते जाते तो हादसा हो जाता। इसके लिए उन्होंने ठेकेदार को बुलवा भेजा। ठेकेदार बगल के गांव कंजारा का निवासी था। उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा, हम नहीं आएंगे। अब सबको बहुत गुस्सा आया। लोग जगदीशपुर गांव के लोगों ने जुलूस बनाया और क्षेत्र पंचायत दफ्तर पहुंच गए। वहां पर जो क्षेत्र पंचायत दफ्तर में पंचायत प्रमुख बैठे थे, श्री घनश्याम सिंह, उनसे उन्होंने अपनी खूब शिकायत करी और कहा कि पुलिया टूट गई, वहां पर लोहा और सीमेंट इतना कम लगा था, नुकसान हो जाता, किसी का जान भी जा सकती थी। घनश्याम सिंह जी ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्हें बैठने के लिए कहा और अपने क्षेत्र निर्माण समिति को पुलिया देखने के लिए भेजा। जब वो लोग वहां देखने पहुंचे तो देखा कि बिल्कुल सही बात है, जिस स्थान से पुलिया टूटी हुई है वहां पर सीमेंट और लोहा कम लगा है, यानी सरिया कम लगा है। अब उन्हें तो भाई गुस्सा आ गया। वो वहां से आकर सारी बातें पंचायत प्रमुख को बताई। पंचायत प्रमुख भी गुस्से में हो गए और उन्होंने तुरंत जगदीशपुर गांव के ग्राम प्रधान को बताया कि ठेकेदार को तुरंत बुलाया जाए। अब तो ठेकेदार को पंचायत दफ्तर आना ही पड़ा। जब ठेकेदार पंचायत दफ्तर आया तो लोगों ने उसको खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारे इस कार्य के लिए हम उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। ठेकेदार डर गया, उस माफी मांगने लगा। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पंचायत के सदस्य यानी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने कहा कि यदि ठेकेदार अपने पैसे से उस पुलिया का पुनः निर्माण कराए तो हम इसको माफ कर देंगे। ठेकेदार बेचारा मान गया और मानता न तो करता क्या, उसी ने तो पुलिया कम में सीमेंट और सरिया कम लगाई थी, इसलिए तो उस पुलिया टूटी थी। अब ठेकेदार को ये बात माननी पड़ी और अपने पैसे से पुलिया का निर्माण करना पड़ा।
तो आपने देखा क्षेत्र पंचायत के सदस्य किस तरह अपना कार्य करवाते हैं। ये इनकी कार्य प्रणाली है और इसी तरह वो सारी समितियां कार्य करती हैं और क्षेत्र पंचायत अपना कार्य करवाता है। अब हम क्षेत्र पंचायत की आमदनी की बात करते हैं। जैसे एक छोटा से छोटा काम करना हो तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उसी तरह क्षेत्र पंचायत को भी किसी कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आपको एक पेंसिल लेनी हो तो आप कहाँ से पैसा मांगेंगे? अपने माता पिता से मांगेंगे, और वो माता पिता आपको जब पैसा देंगे तो आप दुकान जाके पेंसिल खरीद लाएंगे और उससे लिखेंगे। तो क्षेत्र पंचायत को इतने सारे काम करने होते हैं तो वो कहाँ से पैसा मांगे? वो मांग के तो काम चला नहीं सकता। तो इसके लिए उसके विभिन्न आय के स्रोत हैं जहाँ से उसे धन की प्राप्ति होती है। उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, आप देखिए, विभिन्न करों से आया धन। विभिन्न करों से आया धन का मतलब क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र की जमीनों पर कर लगाती है, टैक्स वसूलती है। उसके साथ साथ वो मेलों और दुकानों पर भी कर लगाती है जिससे उसे धन की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत को सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। सरकार उसे एक निश्चित धनराशि देती है जिसका जो उसके बैंक नाम के खुले बैंक खातों में जाता है और सारे सदस्य मिलकर उस खाते से जरूरत का पैसा निकालते हैं और विकास कार्य में लगाते हैं। इस तरह बिना पैसे के कोई भी कार्य इनका रुकता नहीं है। अब हम इस सब कुछ जानने के बाद ये जान लें कि एक क्षेत्र पंचायत कितने वर्षों तक काम करती है। एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य जब एक बार चुनाव जीत के आता है, यानी पूरी क्षेत्र पंचायत 5 वर्ष के लिए काम करती है। इसके अलावा इनके कामों को अच्छे से चलाने के लिए सरकार इनके पंचायत दफ्तर में कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी नियुक्त करते हैं। इनमें सबसे बड़े अधिकारी को खंड विकास अधिकारी या बीडीओ कहा जाता है। अब आपको अपने ब्लॉक के बीडीओ का नाम पता करना है। पता करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। ये सारे सदस्य खूब मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अगले आने वाले चुनाव में 5 वर्ष के बाद जो चुनाव आएगा उसमें ये हार जाएंगे, इन्हें मतदाता वोट नहीं देंगे और इस पद पे रहते हुए ये कोई कार्य नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना ये जान लेते हैं। आज के पाठ में हमने क्षेत्र पंचायत का गठन और आरक्षित पद, क्षेत्र पंचायत की समितियां, क्षेत्र पंचायत के कार्य, क्षेत्र पंचायत की आमदनी और उनके कार्यकाल के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। वो अभ्यास प्रश्न करके आपको अपना पाठ पक्के से याद हो जाएगा। अब देखिए, आपके सामने अभ्यास प्रश्न दिख रहा है। कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें क्या लिखा है, सही जोड़े बनाइए। इसमें समूह का दिया है और समूह खा दिया है। समूह का में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, फटाक से जल्दी से लिख डालिए, और समूह खा में कुछ शब्द लिखे हैं, इसे भी लिख लीजिए। और इसको करना क्या है, समूह का के कोई प्रश्न देख के समूह खा के उत्तर से मिला लेना है। जैसे आपको एक हम मिला के दिखाते हैं, ये इसी तरह आपको मिलाना है। आपका पहला है कार्यों की देखरेख। कार्यों की देखरेख कौन करती है? देखिए इसमें कौन कर रहा है, समितियां करती हैं। कार्यों की देखरेख समितियां करती हैं, क्षेत्र पंचायत समितियां। तो इसी तरह अब और सारे प्रश्न के आप फटाफट उत्तर मिलाते जाइएगा। अब हम एक और प्रश्न करते हैं जिसे करके आपको अच्छा लगेगा। इसमें एक प्रश्न आएगा और उसके 4 विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। जो सही होगा वो आपके स्क्रीन पे रह जाएगा और नहीं तो सब भाग जाएंगे। देखेंगे, देखा जाए, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आ गया, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए अभी आएगा 21 वर्ष, फिर आया 25 वर्ष, फिर 18 वर्ष, फिर आ गया 20 वर्ष। अब मतदान करने की ये न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो पहले 25 को देखते हैं। 25 भाग गया, ये देखिए गायब हो गया। अब 18 को देखते हैं, नहीं गया ना, यही सही था। अगला भी देख लेते हैं, 20 वर्ष चला गया। अब ये देखिए ये जाके यहाँ आ गया, यानी मतदान करने की न्यूनतम आयु इतनी है। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, आप इसको भी यूं ही करते जाइए
और करते करते आपको जो उत्तर सही होगा वही आपका इसमें दिखेगा और सब गायब हो जाएंगे। देखिए बीडीसी सदस्य, ये सही उत्तर है। अब हम एक प्रोजेक्ट कार करते हैं। प्रोजेक्ट कार अपने आसपास के 5 ग्राम सभाओं के नाम लिखना है और पड़ोस के 2 क्षेत्र पंचायत का नाम लिखना है। साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत स्वास्थ्य रक्षा समिति आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करती है इसकी सूची बनाइए। ये प्रोजेक्ट कार है, इसे करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगली कक्षा जिला पंचायत की है ना, उसको हम लोग